नमस्कार। स्वागत है आपका सुपर 50 में। प्रदेश में 2600 से अधिक पदों की शिक्षकों की भर्ती के आदेश जारी हो चुके हैं। शासन स्तर पर ये आदेश जारी हो चुके हैं। आपको बता दूं कि आज के जो न्यूज़पेपर में बहुत सारे न्यूज़पेपर छपे हैं, उसमें ज़्यादातर न्यूज़पेपर ने यही लिखा है कि एनआईएस के संबंध में संशय है, और एक न्यूज़पेपर लिखता है कि एनआईएस को भर्ती से बाहर कर दिया गया है। तो सच क्या है, ये हमें जल्द 1-2 दिन में पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है। तो आप देख सकते हैं कि लगातार ये जो न्यूज़पेपर है, ये अमर उजाला है, इसने लिखा है कि डीएलएड अभ्यर्थियों पर संशय है, और इसमें लिखा है एनआईएस से डीएलएड अभ्यर्थियों को शिक्षक भर्ती में शामिल किया जाए या नहीं, इस पर शासन की ओर से स्पष्ट नहीं किया गया है। आदेश जारी किया गया है कि हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए शिक्षकों की भर्ती की जाए। शिक्षा निदेशक रामकृष्ण उनियाल के मुताबिक इस संबंध में निदेशालय को जो आदेश मिला है उसे जिलों को भेजा जाएगा। तो इसके बाद ये देखना है कि जिले क्या करते हैं। अगर वेबसाइट पे जो एनआईएस का जो डेटा है वो अपलोड हो जाएगा तो समझ लो कि एनआईएस के अंदर होने के चांस 90% हैं, और अगर वेबसाइट पे डेटा अपलोड नहीं होता है एनआईएस का तो समझो एनआईएस बाहर है। तो अभी हम देखने वाली बात है कि डेटा कैसे अपलोड होता है और उसमें एनआईएस के जो कैंडिडेट हैं वो आते हैं या नहीं आते हैं। तो ये अमर उजाला है, इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें राधिका झा ने ये कहा है कि आप पॉज करके पढ़ सकते हैं इस न्यूज़पेपर को, कि इसमें ये बताया गया है कि एनआईएस शिक्षकों के बारे में स्पष्ट जो भी है वो कोर्ट के निर्णय के अधीन होना है। इट मीन्स आपको कोर्ट के जो भी निर्णय है उसका किस तरह से अधिकारी इसको देखते हैं उस निर्णय को, तो उसके अधीन ये भर्ती होनी है। कई लोग एनआईएस के बाहर होने की खुशी मना रहे हैं, ये अलग चीज़ है, लेकिन स्पष्ट जो निर्देश है वो आपने लेटर जो कल आया उसमें देख लिया होगा। प्राइमरी शिक्षकों को भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के आदेश। तो ये जो न्यूज़पेपर है ये पूरी तरह से एनआईएस के फेवर में लिखता है, और इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें लास्ट में लिखा गया है कि आदेश जनपदवार विज्ञप्ति में सम्मिलित करने के निर्देश दिए थे। हाईकोर्ट ने जनपदवार विज्ञप्ति में शामिल करने के निर्देश दिए थे। शिक्षा सचिव ने कोर्ट के अंतरिम आदेश का अनुपालन करते हुए इस भर्ती में जनपदवार रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। तो आप देख सकते हैं कि उस न्यूज़ जो कल का राधिका झा का जो लेटर है जो मैंने कल रात को अपलोड किया था, उसमें ये लिखा हुआ है कि अंतरिम आदेश के अनुसार भर्ती की जाए। तो अंतरिम आदेश तो यही था कोर्ट का कि एनआईएस को अंदर लेना है। तो ये न्यूज़पेपर एनआईएस के फेवर में लिखता है। आज का है ये न्यूज़पेपर। उसके बाद एक और न्यूज़पेपर है ये वाला, तो इसने कल पहले ही ये अपलोड कर दिया था। उसके बाद इन्होंने लिखा है कि एनआईएस डीएलएड शिक्षक भर्ती से बाहर, और ये ऐसा लगता है कि ये एनआईएस के बाहर होने से बहुत खुश है, और इसलिए इसने इतना बड़ा हेडिंग में ये लिखा हुआ है। खैर, इसके बाद सरकारी बेसिक स्कूलों में 2600 से ज़्यादा पदों में भर्ती में एनआईएस डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों को मौका नहीं मिलेगा। सरकार ने मंगलवार को बेसिक शिक्षा भर्ती को लेकर स्पष्ट आदेश जारी कर दिया है, जबकि आप सभी पढ़ सकते हैं, पढ़ने वाले लोग हैं। अभी जो अनपढ़ तो है कोई नहीं, इसमें आप उस लेटर को पढ़ सकते हैं कि स्पष्ट है या नहीं है। अगर आप लोगों को लगता है कि वो स्पष्ट निर्देश है तो आप खुशी होना है तो खुश हो जाइए, और अगर आपको लगता है कि स्पष्ट नहीं है तो आप ज़रूर देख सकते हैं। इसके बाद ये उत्तराखंड अपडेट पता नहीं कौन सा न्यूज़पेपर है, इसके बाद इन्होंने साफ साफ लिखा है कि एनआईएस भर्ती से बाहर हो गया है। इसके बाद एक और न्यूज़पेपर है अमर उजाला, उसमें भी इन्होंने लिखा है कि शिक्षा सचिव की ओर से जारी किया गया आदेश। प्रदेश में 2600 से अधिक पदों पर शिक्षकों की भर्ती के आदेश। एनआईएस डीएलएड को अन्य माध्यमों से प्रसिद्ध पदों के समान माना गया है, जबकि अन्य अभ्यर्थियों की ओर से एनआईएस से डीएलएड करने वालों को शिक्षक भर्ती में शामिल न किए जाने की याचिका दाखिल की थी। 1 सितंबर को हाईकोर्ट के शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पर लगी रोक हटा दी थी। इसके बाद शिक्षा निदेशालय ने इस मामले में शासन से एनआईएस से डीएलएड अभ्यर्थियों के संबंध में दिशा निर्देश मांगा था। कहा गया था कि यह स्पष्ट किया जाए कि उन्हें जनपदवार शिक्षक भर्ती में शामिल किया जाना है या नहीं। इस पर शासन की ओर से न्यायालय के आदेश के अनुसार शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से पूर्ण करने के आदेश दिए गए हैं। तो सब कुछ मामला कोर्ट पे छूटा हुआ है। कोर्ट में अगर स्पष्टीकरण मांग के कोर्ट अगर एक लेटर दे देता है कि एनआईएस बाहर है या अंदर है, तो इससे स्पष्ट स्थिति शायद स्पष्ट हो जाएगी, और मुझे लगता है कि तब तक ये डेटा अपलोड हो जाएगा वेबसाइट पे, और ये स्पष्टीकरण जो कोर्ट से आने वाला है उसका इंतज़ार कर रहे होंगे। तो साथ में जो बेसिक शिक्षा निदेशक है, देखना ये है कि वो डेटा जो एनआईएस का जो डेटा है वो अपलोड करते हैं वेबसाइट पे या नहीं करते हैं। अगर करते हैं
तो फिर चांस बनते हैं, नहीं करते हैं तो समझो NIOS के चांस नहीं है। तो अब अभी थोड़ा सा इंतज़ार करने की बात है। उसके बाद जो भी फैसला होगा वो कोर्ट के अधीन ही है, कोर्ट ही उसमें डिसीजन लेगा, स्पष्टीकरण भी कोर्ट ही देगा, नियुक्तियां भी कोर्ट के अधीन है, सब कुछ कोर्ट के अधीन है। सरकार इसमें कुछ नहीं कर सकती है, इसीलिए सरकार ने न किसी को ले सकती है न किसी को बाहर कर सकती है। ये आप भी अच्छी तरह समझते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।